Myself, Milo Ambo, Chairman of Lower Subansiri District Unit, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन। हमारा लेफ्ट में है हमारा चेयरमैन सर ताउपुल सर जी, जो हमारा सेंट्रल टीम का चेयरमैन है, और इसका लेफ्ट मोस्ट में है गोलमुद सर, जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है हमारा कमेटी का। आज हम लोग यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में आने का कहीं ना कहीं मजबूरी आना पड़ा है, हम लोग मजबूर किया गया है आने के लिए। ये जो वीकली मार्केट को लेकर जो अभी कुछ दिनों से चल रहा था प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जब ये वीकली मार्केट को बंद किया तो बैन कर दिया तो क्यों मजबूरी किया है बोलने से कहीं ना अपना आदमी लोग, अपना लोकल आदमी लोग मजबूर किया हम लोग को यहाँ आके बताने के लिए। आज यहाँ दो पॉइंट्स को लेकर हम थोड़ा सा एड्रेस करेगा और बात करेगा। फर्स्ट है आपका आईएलपी को लेकर। आईएलपी कहीं ना कहीं सब लोग पता है लेकिन इग्नोरेंट हो रहा है। क्यों बोलने से इसको कहीं ना कहीं आज एक फॉर्मेलिटी जैसा ही दिखा दिया, जस्ट एक डॉक्यूमेंट जैसा यूज कर रहा है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसा। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट या कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक प्रोटेक्टिव टूल है हम लोग का स्टेट के लिए बनाया गया था। हम लोग का स्टेट का ये आइडेंटिटी, कल्चर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का आदमी लोगों के लिए था, उसको सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, आईएलपी का फोर्ज हो रहा है, फेक आईएलपी बना रहा है, विदाउट आईएलपी घुस सक रहा है उन लोग अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ घुसना सिर्फ नहीं है, रिसाइड भी कर रहे हैं उन लोग। रिसाइड कैसा बोलने से उसका रिजल्ट है हम लोगों के पास। हम लोग का जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी किस चीज के लिए लड़ रहा है, जो नॉन एपीएसटी एपीएसटी का सर्टिफिकेट लेकर वो स्टेटस पाके बैठा हुआ है, उसी का अगेंस्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है, सिर्फ यहाँ एंटर नहीं किया है, रिसाइड भी कर रहा है। एट द सेम टाइम ये अगर वीकली मार्केट के ऊपर से बोलता हूँ, पूरा मार्केट को हिसाब से बोलता होने से बिजनेसेस भी टेक ओवर करके बैठा हुआ है। आप लोग खुद पब्लिक लोग भी बाहर जाके देखिए, मार्केट में रेशियो देखिए, आउट ऑफ 10 दुकान में से 8 दुकान बाहर वाला का होता है, नॉन एपीएससी लोग चला रहा होता है, 2 दुकान हमारा ट्राइबल आदमी लोग चला रहा होता है। बैलेंस नहीं है यहाँ। तो इसलिए ये देखो कहीं ना कहीं हम लोग का डायरेक्ट थ्रेट है हम लोग का आईएलपी सिस्टम को लेकर, नॉट ओनली आईएलपी सिस्टम को लेकर, इवन हम लोग का जो एपीएसटी, हम लोग का एपीएसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए जो प्रोटेक्शन लॉ एक्ट बनाया गया है, उसको भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट थ्रेट है, ये गाली है उसका अगेंस्ट में। सिंपल सा बात बोल देगा, अगर इतना ही तकलीफ ये सब होता हो, चेक गेट को लेकर ये सब बहुत क्वेश्चन उठ रहा है, उसको भी लेकर हम थोड़ा सा एक सोल्यूशन बोल के देखिएगा, और भी बहुत सोल्यूशन होगा। लेकिन ये एक सोल्यूशन है, हर चेक गेट में इफ पॉसिबल आप लोग ये रजिस्टर भी मेंटेन कीजिए, कौन इन होता है कौन आउट होता है। आई मीन जो नॉन ट्राइबल्स लोग पास लेकर बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि एट द सेम टाइम जो ऑन ड्यूटी पुलिस है उसका भी सिग्नेचर होना है वो हर रजिस्टर में, जिसको एंट्री हुआ है। तो उससे एक क्या चीज चेंज आएगा बोलने से, कल को जाके कोई अगर अंदर विदाउट आईएलपी या कुछ फोर्ज करके मिला वाला या कुछ कांड कर दिया हो, कहीं ना कहीं वो पुलिस वाला को जो ऑन ड्यूटी में था उसको उसका ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन तब ले सकेगा, तब पता चलेगा कि कैसा गुस्सा है ये यहाँ अंदर में आके। ये एक फर्स्ट आप लोग को आईएलपी को लेकर था, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। सच बोले तो हम लोग का आदमी आज तक समझ नहीं रहा है कि आईएलपी कितना इंपॉर्टेंस है। सोच के देखिए कब बनाया था, 1873 को ब्रिटिशर्स लोग को समझ में आया था कि हम लोग का ये इंडिजीनियस ट्राइबल आदमी लोग का इंपॉर्टेंस क्या है, उन लोगों का कल्चर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके, क्यों इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इतना 100 साल पहले अगर उन लोगों को ये चीज समझ आया था, आज हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हम लोग आदमी लोग। एक आईएलपी को लेकर है, आप लोग खुद को भी क्वेश्चन किए ये चीज को, आईएलपी कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और दूसरा है ये वीकली मार्केट को लेकर, ये सेकंड पॉइंट है वीकली मार्केट वाला। उस दिन जब ये 1 तारीख को ये मंथ का कुछ मीटिंग हुआ था हमारा ये ईटानगर कैपिटल रीजन का डीसी सर का वहां में, थलोपुतम सर का वहां में, तो मीटिंग में देखा है अपना ही आदमी लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहा है। हम समझ रहे हैं एक तकलीफ तो होगा आप लोगों को, लेकिन आज ये तकलीफ नहीं सहेगा तो कल को जाके बड़ा तकलीफ होगा। आज तो चलो ये वीकली मार्केट बंद करना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिक्योरिटी थ्रेट का वजह से। आप लोग सिर्फ इसको आईएलपी का हिसाब से मत देखिए, सिर्फ आईएलपी आई मीन लाइक आईएलपी ये क्या तो उसको चेक करने के लिए सिर्फ वीकली इसको बंद किया है बोलते इसको सिर्फ मत सोचिए। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का ट्राइबल आदमी को भी एम्पावर करने के लिए एक मौका मिल रहा है। जितना हो सके हम लोग का ट्राइबल आदमी को यहाँ थोड़ा सा एटलीस्ट आगे हम लोग आपको बताए, दुकान का रेशियो है 10 में 8:2, 8 बाहर वाला लोग चला रहे, 2 हमारा यहाँ, तो उसको बैलेंस में लाना है हम लोगों को। और ये वीकली मार्केट सबसे पहले तो जानना है क्यों खोला था। ये वीकली मार्केट खोला था
हम लोगों का यहाँ का लोकल फार्मर्स लोग को हेल्प करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, नॉट ओनली फार्मर्स, इवन हम लोग का डिप्राइव यूथ लोग को भी, अगर उन लोग नया बिजनेस खोलना चाहे तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नया बिजनेस जब खोल रहा होता है, आप एक रेंटल ये सब लेकर से ज्यादा खर्चा होता है, तो कभी कभी नया आदमी लोग के लिए तकलीफ होती है इतना इन्वेस्ट करना, तो वीकली मार्केट हेल्प कर सकते हैं उसको अपना बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस को। फिर ये आपका आज क्या हो रहा है कि ये पूरा मार्केट को देखता है बोलने से, ये उल्टा वीकली मार्केट आपको एक दरवाजा खोल दिया लग रहा है इलीगल मीन से अंदर घुसने के लिए मार्केट का थ्रू से। ये इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पूरा पैसा बाहर जा रहा है, डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस आप लोग आईएलपी का हिसाब से बताया था, सिर्फ एंटर नहीं किया है, रिसाइड भी कर रहा है। वो रिसाइड का रिजल्ट हम लोग का एसटी बचाओ आंदोलन जो नॉन एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक आंसर है, वो ये रिजल्ट है आज। तो इसीलिए आप लोग प्लीज समझिए, हम लोग का आदमी को हम स्पेशली बोलेगा, हम लोग का ट्राइबल आदमी अरुणाचल वालों को थोड़ा ऐसा कुछ, जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है हम लोग का साइड में, हम लोग के लिए कुछ सोच रहा है उन लोग करने के लिए, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन करने से अच्छा डिस्कस कीजिए कि इसको कैसा बेहतर से कर सकता है। आप लोग को गवर्नमेंट को ही अगेंस्ट में क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है। और उस दिन मीडिया उसमें देखा था उन लोगों मीटिंग में, नींबू 50 रुपया ये सब बात कर रहा है। अरे यहाँ पूरा हम लोग का आइडेंटिटी का थ्रेट है, सिक्योरिटी का थ्रेट है, उन लोगों को वो सब चीज पड़ा हुआ है। आप लोग समझो ये चीज को ना, ये अभी बहुत बड़ा एक केस हो गया, बड़ा सीन हो गया है, एक दो घर का बात नहीं रहा है, ये पूरा हर एक ट्राइबल आदमी का, हर एक इंडिविजुअल का बात रहा है। देखिए ये लास्टली हम यही बोलना चाहेगा, हम लोग का लैंड, हम लोग का कल्चर और हम लोग का इकोनॉमिक राइट्स सेल के लिए नहीं है। ये इवन नॉट जस्ट हम नॉन एपीएसटी, हम लोग का एपीएसटी आदमी लोग को, ट्राइबल आदमी को भी बोल रहा है, आप लोग प्लीज, आप लोगों को भी कोई राइट नहीं दिया है। हम लोग का ये जितना भी हम लोग कम्युनिटी सोसाइटी, हम लोग ट्राइबल का पूरा ये अरुणाचल का राइट्स को कोई बाहर वाला को देने के लिए आप लोग को भी राइट नहीं दिए। तो इसको इफ पॉसिबल कॉमन ग्राउंड्स में सोचने के लिए कीजिए, इंस्टेड ऑफ पर्सनल ग्राउंड्स में। मेरा तरफ से इतना ही था, तो हम हमारा चेयरमैन सर को फॉरवर्ड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज जितने जो अरुणाचल प्रेस क्लब के जितना जो सदस्य हैं और आप लोग सब यहाँ आके हम लोगों का इम्पोर्टेंट को समझा और लोगों को बताने के लिए आप लोग का चैनल का माध्यम से ही सारा अरुणाचल को बताया जाते हैं और लोग आप लोग को अच्छा फॉलोवर्स लोग हमेशा हर पल का खबर को लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर ताओपोल क्या काम किया है मैं आप लोगों को बताता हूं और क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। कंफ्यूजन ना होएगा दोस्तों, ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी आज जो सरकार वीकली मार्केट को जो बंद किया है, सस्पेंडेड किया गया है, उसको हम लोग तारीफ करते हैं अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का तरफ से। और थोड़ा हम लोग का साथ से सोचा भी है, स्पेशली जो पेमा कंदू का सरकार, जो होम मिनिस्टर आओ मामा नातुंग ने बहुत सीरियस लेके जो आज काम कर रहा है, वो बहुत काफी तारीफ करने का लायक है। अगर सरकार अच्छा काम करेगा हम लोग समर्थन देंगे और फुल्ली हम लोग ये जो सरकार का डिसीजन को अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन हम लोग उसको समर्थन करेंगे। एनी हाउ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो सरकार को हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे अरुणाचल को बचाने के लिए। और उसी के साथ यहाँ बहुत सा सारा अरुणाचल प्रदेश में अपना यूट्यूबर चैनल वाले लोग हैं जो लाइव पेज बना के और जो सेल्फ अपने आप को मीडिया डिक्लेयर करके बहुत सा सारा चैनल में अनब सनब हमारा ऊपर में भी बात करते हुए आप लोग ने देखा होगा, पर भी मैंने चुप रहा। तो मेरा काम काज को पूछा, इसलिए मैं बता रहा कि आज अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ने 19 सितंबर को हम लोग ने शुरुआत किया गया था अरुण भूमि चैनल का माध्यम से कि हम लोग अवेयरनेस देना शुरू कर दिया गया था। आज ये जो मई महीना है 19 को हमारा एग्जैक्ट 8 महीना होगा। इसमें से मैं तो इस 8 मंथ्स के अंदर हम लोग कितना काम किया मैं थोड़ा बता दूं। हम लोग का सेंट्रल टीम के अंदर 31 लोग ने
जो नॉन एपी एसटी एलिगली जो एसटी लिया गया था, उन लोग ने हम लोग का सामने में आकर अपने आप सरेंडर किया गया है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस 31 में से कोई लोग ऐसा है कि अपना माँ पिताजी को खो गया, और कोई लोग ऐसे था कि जबरदस्ती बेटी को असम का जो लड़की है या तो कहीं भी कोने से लड़की है उसको हमारा अरुणाचल ने जबरदस्ती अपना टाइटल बनाना चाह रहा था। तो उन लोगों में हम लोग बचाने में बहुत मदद अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का तरफ से हुआ है। ये 31 का लिस्ट है। एंड देन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ में चेयरमैन नीलो अम्बोजी हम लोग का साथ में आज आए हैं। तो हम लोग बहुत गर्व के साथ बता रहा कि आज सबसे ज्यादा अच्छा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसमें से है 33 लोग जो है अपने आप वॉलेंटियरली सरेंडर किया गया है, 33। तो आप लोग देखिए, और उसी के साथ दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली में हम लोग ने एक ही चेयरमैन बना गया था 2 डिस्ट्रिक्ट को। इसमें से 2 लोग का सरेंडर हुआ है। उसका जो चेयरमैन का नाम है विजय पाटिल जी है। और उसी के साथ जो अंजो डिस्ट्रिक्ट है, जो सोमतंग तासिक जी के जो अंतर्गत में 16 लोगों का सरेंडर किया गया है। और कोई लोग को उधर का जो अंजो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है बहुत कंसर्न थे, उसका ऊपर में उसको एसटी को 50 लोगों का लिस्ट में से 16 लोगों को कैंसिल किया गया है एसटी को। ये सब कुल मिला के यहाँ में एग्जैक्ट हम लोग का अंडर में अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का अंतर्गत में 82 लोग का सरेंडर सक्सेसफुली हम लोग ने करवाया गया है 8 मंथ का अंडर में। तो पब्लिक लोग आप लोग देखिए, अगर और हम लोग को समय दिया जाएगा, अगर आप लोग और कोऑपरेट करेंगे और बहुत ही आगे हम लोग सफलता के और हम लोग चल सके। और आप लोग बने रहिए, हम लोग को सपोर्ट करते रहेगा। ये आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ में 82 में से जो सरेंडर हुआ था, इसमें से एक जो है नाबम तकिया बोल के उसको जाना जाता था एक समय में। आप लोग देखा होगा, हम लोग किसी को छुपाया नहीं है, लाइव वीडियो के जरिए भी हम लोग सरेंडर करवा गया था। इसमें से एक बंदा था, उसका नाम है नाबम तकिया बोल के नाम रखा गया था। हमारा निसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, वो जो टाइटल जो है। देन क्या हुआ कि उसका माँ पिताजी को गया, वो जो है असम से है, बोरो कुसारी यानी कि नॉन ट्राइबल में था। तो हम लोग उसको फिर दुनके वो लड़का को, उसका नाम तकिया है, अभी तो नाबम नहीं रहा है। हम लोग एश्योर किया था कि उसका माँ पिताजी को ढूंढने में मदद करेंगे। इसमें सहयोग हम लोग को सबसे ज्यादा पुलिस थाना दुईमुख के जो ओसी पासंग सिमी सार जी है, हम लोग को बहुत अच्छा कोऑपरेट करके असम टी ट्राइब स्टूडेंट यूनियन को भी बुला के दुईमुख में थाना में हम लोग डिस्कस करके ये नाबम तकिया का पिताजी को ढूंढने में हम लोग में सफलता रहा है। तो इसमें ओसी सर का बहुत बड़ा योगदान था। तो उसी के साथ ये जो तकिया जो है आज अपना पिताजी को मिल गया। तो ये बहुत खुशी की बात है, ढूंढ के मिला है। देन अभी वो तराजुली में, क्या बोलता है, ये असम से तराजुली में वो आज आराम से अपना पिताजी के साथ जो रह रहा है। और ऐसा जो माँ पिताजी खोने वाले लोग, अगर आपको अभी भी मैं आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इलीगली जो एसटी आपको अपना बाप फौजदारी करके बना के बिता हुआ है, अपने आप को आप नॉन ट्राइबल समझता है, तो वो हम लोग को कवर कीजिए। हम लोग जितना हो सकता है आपको काम मदद करने में हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये है। तो आज जो तकिया जो है बहुत खुश के साथ अपना पिताजी का साथ रह रहा है। इसमें हम लोग 8 मंथ का अंडर में हम लोग ढूंढने में सफलता हुआ। हम लोग ऐसे भी सोचा था कि अगर ये नाबम तकिया का जो पिताजी को नहीं मिलता तो हम लोग उसको गुवाहाटी का अनाथ आश्रम से भी हम लोग ने संपर्क किया कि अगर उसको पिताजी नहीं मिलता है तो आप लोग का तरफ से क्या उपाय है सरकार की तरफ से। देन वो लोग भी बोला कि अगर पिताजी को इतना प्रेट तक अब कर ढूंढ के नहीं मिलता है तो उन लोग ने उन लोग डॉक्यूमेंट बना देगा बोल के हम लोग को असम टी ट्राइब स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी हम लोग इश्योर करके करस्पॉन्डिंग हुआ करता था। ये है। देन उसी के साथ मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को इस अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये जो सरकार जो अभी वीकली मार्केट को जो आज डिसीजन लेके जो काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत ही अप्रिशिएटेड करते हैं। पेमा खांडू का सरकार अब उसी प्रकार से ही पब्लिक का हित के लिए काम करिए। ये बहुत सा दिन के बाद हम लोग को ऐसा सरकार काम करने को
हम लोग करते हुए हम लोग को देखने को मिला है, तो हम लोग बहुत खुश है। मैं सिर्फ नहीं कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन सिर्फ नहीं है, सारा अरुणाचल उसको खुश है। और उसी के साथ हमारा भाई बहन और हमारा दीदी और हमारा माँ समान जितने लोग हैं जो आज कंफ्यूजन होके बैठा है कि मार्केट को सस्पेंडेड कर गया है, तो हम लोग को भी क्या, आप लोग ऐसा मत सोचिए, सिस्टम को पहले बना लीजिए, बनाने दीजिए, तब तक आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। मैं चाहता हूं कि उसको आप इंतजार करेंगे तो बिल्कुल पक्का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएंगे। और उसके ऊपर में सरकार बहुत कंसर्न है, और सरकार के जो जितना डिसीजन है, और मैं सरकार से भी थोड़ा सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो आईएलपी सिस्टम को लेकर आप लोग ने बंद किया गया है, जो वीकली मार्केट है, तो इसमें ऐसा है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूं कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन हम लोग हमेशा मजिस्ट्रेट के साथ, जो कंसर्न सीओ के साथ हम लोग ऑर्डर लेके हमेशा आईएलपी को चेकिंग करके, हम लोग समय निकल के हम लोग चेकिंग करते हुए में ये हम लोग को बड़ा खुलासा का साथ में मिला हुआ है कि हर एक ही गेट में से मुस्लिम जो है 400 to 500 आदमी जो हर दिन में एंट्री होता है, उसका क्या रीजन हो सकता है? सरकार उसको थोड़ा कॉग्निजेंस में लेने से ठीक है, बाकी लोग नहीं आता है। मुस्लिम लोगों को बांग्लादेश है ना पाकिस्तान है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। उसके लिए अच्छा से एक ड्राइव सरकार जो है कॉग्निजेंस में लेना पड़ेगा कि ये क्या भारत देश वाला मुस्लिम है ना बांग्लादेश वाला मुस्लिम है ना पाकिस्तान वाला जो मुस्लिम है। 99% मुस्लिम आज एक ही गेट से एंट्री हो रहा है, बंदरदुआ सर्कल। देन फिर गुमतो से कितना एंट्री हो रहा होगा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। देन यहां से होलोंगी से कितना एंट्री होता होगा, देन लिकाबाली गेट से कितना एंट्री होता होगा, देन ये ट्रेन स्टेशन से कितना एंट्री होता होगा। जहां जहां में बालुकपुंग हो गया, जहां जहां में अरुणाचल का बॉर्डर जो गेट है, आप कम से कम दिन में 3-4 हजार का मुस्लिम यहाँ एंट्री होना नेक्स्ट टू पहलगाम को हम लोग अरुणाचल को देखता है। उसको हम सिर्फ नहीं बोल रहा है, और हमारा देश का जो हमारा जो यहाँ का मुस्लिम लोग भी, आप लोग भी करप मत पाए, क्योंकि बोलना भी पड़ता है यहाँ में, क्योंकि इसमें आप लोग डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं सोचना है। यहाँ बहुत डाउट है। आप देखिए, आप 3000 into 30 डेज में अरुणाचल में कितना मुस्लिम घुस रहा है, आप लोग को पता है? कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना दुख की बात है। उस दिन जो जब इलेक्शन रिसेंटली पंचायत इलेक्शन जब असम में वोटिंग चल रहा था, तो अब ये बाकी लोग का तो ये गुवाहाटी साइड का अभी ये 7 तारीख को होने को है। देन हम लोग उस समय में हम लोग जानबूझ के हम लोग इनर लाइन परमिट को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग बंदरदुआ सीओ सर्कल को हम लोग परमिशन लिया। देखा तो लोग वोटिंग मारने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 500-400 आदमी उधर से फिर मुस्लिम एंट्री हो। ये क्या राज है? उसको सरकार आप लोग प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिएगा, हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये कब ये आदमी लोग वापस जाता है, कोई एंट्री उसको डाटा रिकॉर्ड नहीं है। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी उसके ऊपर बहुत कंसर्न है, और ये कल को डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए 2 साल भी नहीं लगेगा। हम लोग को ऐसे हम लोग दिखाई दे रहा है, ये पक्का डेमोग्राफिक चेंज होगा। और खासकर जो अरुणाचल का जो हाइड्रो पावर का में एक चेयरमैन भी था और अभी भी है, लेकिन इसमें भी हमने दिखा गया जो अभी दाम बना हुआ है, लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट हो, ये नेपको हो, यहाँ में 110 मेगावाट हो, वहां में थाउजेंड्स ऑफ लेबर जो है आता है उसका, लेकिन कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं सिस्टम। सिर्फ बस वो लेबर लोग को ऐसा, एक सरकार को मैं बता रहा हूं कि जो उधर में दाम में जो काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोग अलग से अपना स्तंभ बना के देता है कि ये जो यहाँ में काम कर रहा है, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो नेरेस में काम कर रहा है, जो अभी नेरेस जो न्यू दिल्ली में है, इसमें हम लोग चेकिंग करते समय में देखा है कि जो बिल्डिंग बना रहा था, तो वो बिल्डिंग का मालिक जो है उल्टा उसको आईएलपी इश्यू करके देता है। एक कर्ज, इतना बड़ा वाला कर्ज एक इश्यू करके रखा है, उसका नाम है, उधर से गेट से एंट्री होता है। बट यो जहां चेकिंग पॉइंट है, मैं सरकार को बता रहा हूं, कोई सिस्टम ही नहीं है। और कौन गलत आईएलपी लेके आ रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है, कोई किसी को पता नहीं। उधर का जो चेकिंग वाला पार्टी को, उसको आप लोग कंसर्न ध्यान देना पड़ेगा सरकार आज का दिन से। वह वहां से अपना मर्जी से आता है। कोई लोग को ड्राइविंग लाइसेंस बना के ड्राइविंग लाइसेंस वाला को एंट्री करता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो सरकार का है ना, अपना खुद प्रिंट करके
हम लोग को कैसे पता चले? ना पुलिस को पता चल रहा है। ऐसे करके बहुत सा सारा आज अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखा गया है। हम लोग का आदमी पहाड़ साइड में बैठने का बात ऐसे सोचता है कि हम ट्रैवल है, कुछ नहीं होगा, यहाँ जितना आने से आने दो, ऐसे सोच रहा है। वो आप लोग गलत प्रेमी है। आज आईएलपी को लेकर हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हर एक यूथ का रिस्पॉन्सिबल बनता है कि अरुणाचल प्रदेश को, ट्रैवल स्टेट को सही सलामत से रहने देने के लिए आप लोग का हाथ में है। हम लोग जितना कोशिश कर रहा है उतना बिगड़ते जाता है। अभी भी सुनने में आया, कल शाम को भी मेरा पास में आया है, अभी भी किसी ने उधर में यूपीया साइड में कि नॉन ट्राइबल बच्चा को रिबा टाइटल बना के बेटा, कितना दुख का बात है। आप लोग इतना अवेयरनेस देते जरा, आप उसके लिए पाप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये सब चीज को आप लोग प्लीज, पब्लिक लोग, अगर आप सपोर्ट नहीं दे सकता है तो आप घर में चुपचाप रहिए, बट लेकिन ऐसे तो मत करिए ना जबरदस्ती, और काम को क्यों बढ़ाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये हम लोग का तरफ से अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, मैं क्लियर बोल रहा है कि सरकार से भी जो वीकली मार्केट है, अगर कल को कानून सही तरीके से बनाता है, बनाने का बाद मैं तो बोलता हूं कि और दोबारा आउटसाइडर को यहाँ में एलओडी मत करो। हाँ, वीकली मार्केट में बिल्कुल एलॉट मत करो, उसको बिल्कुल भी आप परमिट मत दो। लेकिन उधर से जो भी अगर आप सामान से, असम से हम एक दूसरे जो है होलसेल में लेना है, तो आप लोग होलसेल में हमारा आदमी को बिक्री करिए ना, सेल करिए। उधर से लेके हमारा लोग को, बिल्डर को, हमारा युवा लोग को इंगेज करिए, हमारा यहाँ दिल्ली मार्केट में रहने दो। क्या प्रॉब्लम है? आप लोग उधर से आके यहाँ बेचना जरूरी नहीं। इसलिए सरकार से हम लोग यही चाहता है कि आप डायरेक्टली उधर से परमानेंटली बंद कर दो। और यहाँ उस दिन जो रिसेंटली हम लोग डीसी ऑफिस चैम्बर में भी देखा है, इतना हिम्मत है आउटसाइडर वाला लोग, उन लोग उल्टा आर्गू करके देता है। तो कल को क्या हो सकता है? ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है सरकार को, बिल्कुल ऐसे करने मत दीजिए और डायरेक्ट उसको परमानेंटली बैन कर दो और उसको सिस्टम बना के हमारा इंडोर लोग को चलाना। और एक समय में ऐसे हुआ करता था, अरुणाचल प्रदेश में पैसा का कमी नहीं था, यहाँ का पॉपुलेशन कम होने का कारण से हर मार्केट में पैसा का फ्लो होता था। लेकिन जिस दिन से वीकली मार्केट आना शुरू हुआ है, यहाँ इकोनॉमिकली इतना डाउन हो गया कि बाजार में पैसा ही नहीं है। हम लोग को ऐसे देखने को मिला है। इसलिए सरकार इस बार बहुत अच्छा काम किया है। जो भी वेंडर्स अगर वीकली मार्केट से आप लोग पैसा 1-2 रुपया किसी से 2 से दार करके लेके अगर काम किया है तो थोड़ा सब्र करिएगा कि कानून को अच्छा से बनाने दीजिए। ये है हमारा एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी की तरफ से आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि सरकार को भी कोऑपरेट करिए। ये है, अगर आप लोग कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने जैसा बताया ऐसे अगर सरकार को बैठे मैं कुछ कंक्लूजन तो अभी बताया नहीं, नेक्स्ट पेज आप लोग का मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट पेज ऐसा है, ये सरकार जो आईएलपी सिस्टम को लेकर और जो वीकली मार्केट और जो भी कानून और या तो एसटी के रिलेटेड के अंडर अरुणाचल में कानून का सिस्टम का बिल्कुल बेकार है। उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वालों को 3 टाइम्स 28 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सेंट्रल अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन टीम बुला के हम लोग एक मेमोरेंडम फाइनल किया है कि सरकार को हम लोग सौंपेंगे। ये उसके ऊपर भी बहुत कंसर्न है। इसमें से हम लोग पॉइंट बनाने का बाद हम लोग 3 टाइम्स कोऑर्डिनेट हम लोग मीटिंग बैठा है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठा है। मीटिंग ये 15 में लास्ट मीटिंग था, हम लोग फाइनल किया है। देन ये फाइनल करने का बाद में अभी डीसी और जितना जो कंसर्न लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उसको हम लोग बुलाया जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग जितना जो एक्सपर्ट है, जितना जो प्रोफेसर है और जितना लीगल कंसल्ट है, हम लोग उसको एक हॉल में लेके हम लोग उसको सेटअप करेंगे कि ये मेमोरेंडम को डालने से हमारा सरकार काम कर सकता है कि नहीं सकता, और ये कानून बनने से कल को क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग सजेशन के लिए बहुत ही जल्द हम लोग उसको मेमोरेंडम बना के सरकार को हम लोग सौंपेंगे। ये है। देन बाकी बात जो डीसी का जो कोऑर्डिनेट जो मीटिंग है वो लोग तो ऑलरेडी विंडोज वाला लोग चल रहा है। अभी तक हम लोग का तरफ से तो मीटिंग हुआ नहीं है, बट हमारा होम के साथ तो बात हुआ है कि वो उसके ऊपर बहुत कंसर्न। ऐसा देखा जा रहा है जो जनरल पब्लिक है, जो लोग इतना हाई प्राइस वाले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इक्विटी मार्केट को ऊपर नहीं। लेकिन ये सब चक्कर की वजह से अभी इक्विटी मार्केट का ही इशू आ रहा है। तो अभी क्या सलूशन है? वीकली मार्केट में एक ही सोल्यूशन है, आपको बता रहा हूं। ये एक दिन के लिए बिक के जाता है।
हम तो चाहता है कि वीकली मार्केट को हमारा लोग यहाँ का ट्रैवल लोग करेगा, परमानेंट करने में आपको क्या खराब है कि नहीं? अब एक दिन सिर्फ क्यों परमानेंट बेचना है कि नहीं? परमानेंट बेचो ना, लेकिन सिस्टम को तो बना लेने दो। प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा सिस्टम को एडॉप्ट करने में, तो आई थिंक 1-2 महीना में तो भूख तो नहीं मरेगा। हमारा ट्रैवल लोग तो इतना अच्छा है कि एक दूसरे का भूखा प्यासा को एक दूसरे समझता है। सड़क में गिर के बेचने से भी हमारा ट्रैवल का एक नियत है कि लोगों को उठा के चलता है, अरे ये कौन है। हाँ, हमारा अरुणाचल बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो उसको मानना भी पड़ेगा। ये उस पर अब और एक पॉइंट ऐड करेगा, वोकल फॉर लोकल। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बोलता है, वोकल फॉर लोकल के। जब लोकल के लिए वॉइस उठाता है, उसका फायदा उठाया जाता है कहीं ना कहीं। अपना लोकल आदमी लोग प्राइसेस को स्काई रॉकेट कर देता है। बिजनेसेस ऐसा नहीं चलता है। हम लोग को जब वो करने, अपना खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वही तब वोकल फॉर लोकल को प्लीज हम अपना लोकल आदमी लोग को बोलेगा कि इफ पॉसिबल आप लोग इसको फायदा मत उठाइए, वोकल फॉर लोकल बोल के। मैं आईएलपी का इशू में थोड़ा बात करेगा। आईएलपी सिस्टम जो अभी हम लोग का लोकल वर्जन में बहुत प्रॉब्लम है, और जैसे आईएलपी का इशू आता है, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है, जो हम लोग प्रेशर करता है, जो गवर्नमेंट का साथ में ऑफिसर का साथ काम करता है, हम लोग का यहाँ का लोकल कभी कभी प्रॉब्लम देने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करता है। मैं सीधा सा यहाँ से हमारा एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी से मैं अपील करता हूँ, पब्लिक आप लोग कोऑपरेट करना है। तो यहाँ में हम लोग जितना चेक किया है, 5 बार हम लोग यहाँ के पितनादर में चेक किया, पपुनपारे में। इसमें एक आदमी जो 1,2,500 का वो गर्जन बन के रखा है। ये जो इसलिए ये सोचना कि हम लोग बाद में ये गर्जन का ऊपर में हम लोग इंक्वायरी करेगा। इसलिए आप लोग गर्जन भी सही आदमी गर्जन बनना है, सही आदमी को गर्जन बनना है। लोकल गर्जन इशू में अभी जो कम से कम एक आदमी जो आपका कितना ना आदमी आप रख सकता है, 1000 आदमी तो आप किस हिसाब से रखते हैं, उसको आप जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं हम लोग एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी उसको बहुत जल्दी से किसी का नाम है उसको मैं सरकार का हम लोग उधर नाम सौंपेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा ये क्या काम करता है। सही काम करने वाला आदमी को रखो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम से यहाँ इतना आदमी आके रखा है, तो उसको आप लोग यहाँ जितना भी गर्जन बनता है होशियार रहिए। आप लोग का ऊपर भी अभी इंक्वायरी आएगा, और हम लोग जैसे भी करके उसको गवर्नमेंट को हम लोग सौंपेंगे, और उसका ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंट तो हम लोग बना के रखा है हम लोग का ऑफिस में। अभी उसको डिटेल नहीं दे पाएगा, बाद में ना वो सब गवर्नमेंट का हाथ में हम लोग सौंप देगा। और लोग हम डिटेल दे देता है, हम लोग जितना चेकिंग करता है उसका डीसी का पास जाता है, सबका पास में चला जाता है। तो उसमें उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम लेके आएगा, हम लोग फिर ब्रीफिंग करेगा। अभी हो लोग हम ये चीज को हम लोग रेडी कर रहा है। नहीं, देखिए एक्चुअली ऐसा है, जो फिगर्स हम लोग एग्जैक्टली फिगर्स नहीं बता पाते, क्योंकि कोई लोग ऐसे कि नदी का साइड से भी आ जाता है। हाँ, जिसका पास आईएलपी नहीं होता नदी से भी आता है। एंड देन हम लोग उस दिन रिसेंटली क्या किया कि जो गेट का बगल में ही आईएलपी बनाने वाला को कंप्यूटर को रखता है, लैपटॉप को। एंड देन फिर इसमें ऐसे कि हम लोग वेदन इसमें बंदरदा गेट से सिर्फ ओनली 100 मीटर का दूरी में, जहां गेट का उधर से ऊपर साइड में हम लोग चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद वो जो गेट में चेक करके उसको आने देते हैं पुलिस लोग। देन फिर हम लोग उसको फिर दोबारा चेक किया, जो सीओ का ऑर्डर का हिसाब से फिर चेक किया, तो हम लोग को 57 लोगों को पाया गया कि वो जो फेक आईएलपी है। हाँ, फिर उसको हम लोग सीओ को जमा कर दिया। वो ऐसे आईएलपी में ऐसे वो बेसिस ऐसे है कि देखिए कोई लोग का ऐसे है कि जो सरकार हमारा अरुणाचल का तरफ से देता है उसको सीधा साइन मार के उन लोग का प्रिंटिंग प्रेस से उन लोग प्रिंट करके एग्जैक्ट सेम वाला जो बना के देता है। लेकिन वो जो आईएलपी जो है ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं होता है।
तो लेकिन देखने में एग्जैक्ट सेम है, हाँ एग्जैक्ट सेम है, सेम थे, लेकिन जब उसको ऑफिस में देखता है तभी पता नहीं। और इसमें से हम लोग इसमें ऐसे समझ में आया कि फेक आईएलपी में गर्जन का नाम ही नहीं है। इसमें हम लोग पकड़ा गया कि गर्जन का नाम मैंडेटरी है, उसको फिर हम लोग वापस भेज दिए। और इसमें एक जो अभी हमारा सेक्रेटरी ने बोला कि हमारा यहाँ का ही है वेंडर का, आई थिंक ऐसे वीकली मार्केट का प्रेसिडेंट है बोला है क्या, उसका नाम है। इतना आदमी का जो गर्जन है कि वीकली मार्केट बेचने वाला का भी वो जो गर्जन बेचा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ अब जो आउटसाइडर को गर्जन बेचता है, वो सच में बिल्डिंग काम करने वाला है ना, क्या काम करने वाला। तो लास्ट में सुना है तो वीकली मार्केट का काम करने वाला, तो उसके ऊपर हम लोग बहुत कंसर्न थे। लेकिन यहाँ मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग का पास प्रूफ है, तो उसको हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग होम डिपार्टमेंट में हम लोग जमा कर दिया जाएगा। उसके ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा कि वो कितना लेबर पाला है, उसका घर में बिल्डिंग में कितना काम कर रहा है, उसका बागान में कितना काम कर रहा है, उसका कितना गाड़ी है, हाँ उसका भी तो लिमिटेड एक मशीनरी होगा, तो इतना थाउजेंड्स ऑफ लेबर काम करने के लिए मशीनरी तो आई थिंक आज तक अरुणाचल में है ही नहीं। हमको ऐसे समझ में आता है, इसमें हम लोग को समझ में आया ये है। और कुछ सवाल है? कुछ पॉइंट्स आप बताया था कि ये निजी मार्केट तक को अगर स्टार्ट करने से डॉक्टर्स को ही लेके आना है, यस डॉक्टर्स को नहीं करना, हाँ एंड देन अगर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी को आप जो ये क्या है बताया, उन लोगों का जो आपका मतलब बहुत नंबर ज्यादा है वो एक कम्युनिटी को आपको लगता है कि इस तरह का मतलब वो तो है दैट्स ट्रू, बट अगेन कहीं ना कहीं एक इस्लामोफोबिया भी एक ये करके आएगा सोसाइटी में, आप इसको किस तरह से आप मतलब हैंडल करेगा? नहीं इंदु जी, एग्जैक्टली ये जो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुस्लिम लोगों को सिर्फ नहीं, हाँ अगर ये मुस्लिम का जिक्र किया है तो मैं कान प्लेस का एंट्री का जब बात करता, और मैंने लोकल वेंडर्स का जब बात कर, सिर्फ लोकल वेंडर को एलोकेशन दिया जाना चाहिए, उसको परमिट देना, उसका एक ही रीजन है 1873 जो ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट जो है, जो आईएलपी के तहत सेक्शन नंबर 7 में क्लियर कट लिखा है, जो आउटसाइडर है हमारा अरुणाचल का इनमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता है, उसका हिसाब से रोक लगाया जाना चाहिए। और इसके ऊपर और ध्यान से सरकार दीजिए, ये क्लियर करते ऑलरेडी कानून में है। और आप लोग उधर से सामान को, उधर में असम से हम लोग आदमी को एजेंट बना के आप लोग उधर से ही सामान तो आता है, तो आप लोग उधर से बनाए ना। तो हमारा यहाँ लोग को भी बहुत सी हमारा ट्रैवल को अभी सीखना है, बहुत सा सारा काम करना है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा हमारा मुस्लिम कम्युनिटी एंड बाकी जो आउटसाइडर है। बाकी का स्टेट का एक ही एमएलए का कितना पॉपुलेशन होता है, 7 to 8 लाख पॉपुलेशन हो, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में 60 लेजिस्लेटिव असेंबली में से 60 मेंबर में से सिर्फ ओनली 15 लाख पॉपुलेशन है। आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारा लोग गायब होगा कल को कर करके, इतना आप एंट्री कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवल एक ही कभी दिन ये गायब होगा। तो उसको आप लोग हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं सोचना है, उसको एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया नहीं सोचना है, गायब होगा, ये सीरियस लेना चाहिए। और आप लोग मीडिया बंधु लोग भी उसके लिए आप लोग सीरियस लेना पड़ेगा, यही है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट एक क्वेश्चन हाँ जैसे आईएलपी का इशू है, वो आप लोग वहाँ पे आप लोग भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन होने से भी वहां से फिर भी लोग आ रहे हैं आईएलपी हो रहा है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कारण तो आज को पता चल चुका होगा कि कैसे करके आता है, क्यों आता है, और इनफैक्ट आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि अगर वहां से आ रहा है तो प्रशासन से गुजर के आता है, प्रशासन उसको क्रॉस चेक करके भेज देता है कि हाँ आपका पास आईएलपी जा रहा है। तो कमी एक्चुअली क्या है, क्या प्रशासन का कमी वहां पे जो चेक कर रहा है वो लमसम इजी छोड़ दे रहा है, अगर वो छोड़ दे रहा है तो उसको लीगली तौर पे जो है आपका कमेटी आंदोलन का कमेटी की तरफ से प्रशासन के ऊपर में अभी तक सरकार को प्रेशर क्यों नहीं दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा यस एग्जैक्टली। देखिए ये बहुत ही जल्द हम लोग बताया जाएगा, सरकार के साथ आप लोग बात करके, हम लोग जब मेमोरेंडम का जब बात किया, क्योंकि हम लोग को सब राज को पता चल गया कि उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है इलीगली जो एंट्री करता है, नंबर 1 पॉइंट जो आईएलपी का सिस्टम को लेकर। और ये पुलिस जहां में चेकिंग करे उसको पता नहीं कि आईएलपी कैसे करके सही वाला आईएलपी बनता है, वो भी पता नहीं। तीसरा बात, आईएलपी चेक करते समय में कौन पे के कौन सही है उन लोगों को पता नहीं। उसका एक ही रीजन है कि सिस्टम को पहले बदलना पड़ेगा।
उसके ऊपर हम लोग कंसर्न थे, हम लोग मेमोरेंडम बना के रखा है, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और उसके साथ ही साथ सरकार उसको नजरअंदाज करते हुए अगर काम करेगा, नजरअंदाज अगर करेगा, तो आई थिंक हमारा अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा। तो इसलिए हम लोग ILP सिस्टम को हम लोग एक मेमोरेंडम पॉइंट बना के रखा है, डिजिटलाइजेशन। यानी कि जब उधर से आदमी एंट्री करता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है ना, एक बार आप एंट्री हो जाएगा, कहाँ में नेटवर्क का साथ कनेक्ट होता है, कहाँ में आदमी घूम रहा है और कब वापस जा रहा है, उधर पूरा डाटा पता चलता है। वही सेम हमारा अरुणाचल में भी इम्प्लीमेंटेशन करने देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग मेमोरेंडम बना के आज आपको मैं नहीं बता सकता। तो उसको देखते हुए आज सरकार जो है वीकली मार्केट को सबसे पहले सस्पेंडेड करने का कारण 20 या तो 30% आउटसाइडर लोगों को आज एंट्री करने का बंद किया गया है। और हम लोग बहुत खुश है इलीगली जो आने वाला, वो लोग ऐसे कि वीकली मार्केट का जो कर्ज को लेके डायरेक्ट अपना मर्जी से एंट्री होता है और उसके अंदर कितना ड्रग्स भी आता होगा है कि नहीं, उसको तो कितना सामान को निकल के चेकिंग करेगा। वो एक बहुत बड़ा जरिए है ड्रग्स का भी, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आज सरकार का साथ ये वाला जो ये है। थैंक यू वेरी मच।